इस खास बातचीत में आज हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं और स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत के संसद में पहुंचे हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि इनका जनाधार कितना गहरा और पूर्ण वर्चस्व के साथ है। पप्पू जी, हाल में जो बिहार में राहुल गांधी के कार्यक्रम हुए थे, उस कार्यक्रम में कुछ न कुछ बातें मीडिया में आई। उस सिलसिले में आपने राहुल गांधी से आज मुलाकात की और तो अंततः क्या रहा? वो मीडिया में बातचीत नहीं, बंद का कॉल था। बिहारी और बिहार के स्वाभिमान पर हमला बोला गया, गरीबों के अधिकार को छीनने की पूरी प्रयास थी। तो उसके लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई थी। बस जब हमारे नेता ऊपर में थे तो कोई विवाद का सवाल ही नहीं था, ना मेरा नाम था, ना मुझे चढ़ना था। जी, ये सवाल कहाँ से हो जाता? अब हमको बताइए। जी, लेकिन बात आई सवाल थी ही नहीं उठता। तो बिल्कुल आज डिफरेंट मुद्दे पे आप राहुल गांधी से बात किए। नहीं, वो तो पार्टी की बैठक थी, उसमें हम लोग की जो राय मांगी गई तो उस राय को हम दी, उसमें क्या बात। तो अब पूर्ण रूप से आप कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के नाम पे चुनाव आज तो है नहीं। जी, कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हमेशा रहे। कांग्रेस जो जिम्मेदारी झारखंड में दी उसको हमने निभाया। कांग्रेस जो जिम्मेदारी दिल्ली में, पंजाब में, बम्बई में दी उसको हमने निभाया। कांग्रेस जिस इश्यूज को लेकर संघर्ष करती है हम साथ में खड़े रहते हैं। ये हमारी जो विचारधारा है वो कांग्रेस के साथ मिलती है। हमारा इमोशंस, हमारा राहुल गांधी जी नेता हमारे उनके साथ रहता है, तो हमेशा उनकी एनर्जी लेवल, सच्चाई के साथ जो उनकी एनर्जी लेवल, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में तो आप तमाम तरह की इशू उठाते रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं असेंबली के। इस बार किन किन मुद्दों को लेके आप ऊपर आएंगे, पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे? एक तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसकी विचारधारा है। तो जो बिहार में जो मुद्दे हैं, पलायन का है, गरीबी का है, 20 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर है, 20 सालों में जो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, विशेष राज नहीं मिला, बाढ़ से हम परेशान हैं, हमारे महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं मिला, ममता है, आशा है, यूपीएससी बीपीएससी में जो पेपर लीक आउट होते हैं, जो युवाओं को रोजगार नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग बिल्कुल क्लियर है और किसानों के मुद्दों को लेकर बढ़े। आपको लग रहा है कि बिहार की जनता इन मुद्दों पर मतदान करती है या जातीय समीकरण का एक आकलन है? ये पूरे देश में नहीं करती। हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं। मैं बिहार के मुद्दों पर भी हूँ, लेकिन कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है वो तो जातीय और धर्म मजहब पे चलेगी नहीं। वो तो बिल्कुल एसटी के अधिकार है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, एजुकेशन है। कांग्रेस तो उसी को आधार मानती है। 50% आरक्षण है, फिर युवाओं के रोजगार हैं, अग्निवीर हैं, फिर आपको ईबीसी का जो अधिकार है उसकी बातें हैं। लगातार राहुल गांधी जी, उस पर जाति जनगणना है, लगातार राहुल गांधी जी 10 साल से मुद्दे उठाते जा रहे। इस चुनाव में ये बात लग रहा है कि जेडीयू के आधार में क्षय हुआ है। वहीं पे रामविलास जी के जो पुत्र हैं वो पूर्ण रूप से सारे सीटों पे चुनाव लड़ने का की घोषणा कर रहे हैं। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है? सब खेल बीजेपी का, सब खेल। तो इस खेल में सब शतरंज के फेस, इस खेल में कांग्रेस कैसे अपने आप को आगे ले आएगी? कांग्रेस के पास एक सशक्त आवाज है राहुल गांधी जी। कांग्रेस के पास 90-92% लोगों के अधिकार के लड़ने की एक संघर्ष के प्रतीक है राहुल गांधी जी। कांग्रेस के पास सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का एक आवाज है राहुल गांधी जी। तो कांग्रेस पूरे देश के अम्बेडकरवादी जो यूथ है, खास तौर पर एससी और एसटी जो यूथ है वो कंप्लीट, और माइनॉरिटीज में जो एक अविश्वास का संकट है उसमें राहुल गांधी जी ने उसको भरा है। तो बिल्कुल हम लोग बिहार का जो चुनाव पप्पू जी राहुल गांधी के नाम पे तो नहीं लड़ा जा सकता है। बाकी चुनाव आपने देखा, राहुल गांधी को अपने आंखें रख के सारे चुनाव हारते गए। राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे। राहुल गांधी जी के नाम पर नहीं लड़ा गया जी। तो क्या बिहार में राहुल गांधी के नाम पे चुनाव लड़ा? राहुल गांधी जी के आइडियोलॉजी, उनके संघर्ष, उनकी जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़े। जिस तरीके से अन्य पार्टियां इस बार हावी हो रही हैं आपके, सब पार्टी फिनिश्ड है। तो क्या इन पार्टियों की भूमिका वहाँ वोट कटुआ की है? जो छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, सारा कोई मीनिंग नहीं है। सबको लड़ने का राइट है, जनता तय कर देगी। जनता बिल्कुल कोई इधर से उधर जिग जाएगी। इन लोगों को
जनता जान चुकी है, ये लोग ब्लैक मेलर हैं, मनी मेलर हैं, और ये लोग बिहार की वोट को खराब करना चाहते हैं, और बिहारी चाहता है कि इस बार बदलो। लेकिन जो चीज बिहार में हो रहा है बिल्कुल उसी का रिप्लिकेशन हरियाणा में हुआ था और उसी की वजह से हुड्डा साहब की नैया डूब गई। ऐसा तो कुछ नहीं है, 12,000 वोट से कई कुछ सरकमस्टांसेस आपसी विवाद के चलते सब कुछ हुआ, ऐसा भी कुछ है। उसी तरीके से जो वोट कटुआ पार्टी बिहार में उभर कर आ रही है, कांग्रेस की नैया डुबो देगी अगर आपका समझौता ठीक ठाक से नहीं हो रहा है तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जी, राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट है कि गठबंधन मजबूत करके रखें। लेकिन कांग्रेस के साथ वहां पे बिहार की कौन सी जातियां हैं? आप अगर लालू प्रसाद की पार्टी को अलग कर दीजिए, कांग्रेस के साथ कौन है वहां पे? ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है। अब तो जैसी कांग्रेस की कोई जाति और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस समुद्र है, कांग्रेस साउथ से नॉर्थ, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कांग्रेस ही आज भी स्थापित है पूरे देश में। और बिहार की बात करिएगा तो पूरे देश के जो आज अम्बेडकरवादी वर्ग है, समूह है, समाज है, उनको लगता है कि हमारा संविधान और अम्बेडकरवादी विचारों को राहुल गांधी संरक्षित कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहली बार जाटव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी के भरोसे गठबंधन को वोट दिया। जाटव है 5%, 2% जाटव है, अनदलित है, एसटी है, उनकी आवाज राहुल गांधी है। माइनॉरिटीज 100% राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। एबीसी का कहना है कि मेरी बात राहुल गांधी करते हैं तो हम कहाँ जाए, हम राहुल गांधी के अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी मेंटली दूसरी जगह एबीसी जाएंगे, बीजेपी के साथ तो किसी कीमत पर नहीं जाएगी, इसलिए बेफिक्र है। लेकिन बिहार में प्रश्न ये उठ रहा है कि पप्पू यादव हो गए, बेगूसराय का लड़का कन्हैया वो हो गया, इसको लालू प्रसाद जी झेलने के लिए तैयार नहीं है। किस तरीके से इस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करेंगे आप? अपनी पार्टी की बात करें कि हम लालू जी की बात करें? लालू जी के साथ आपका गठबंधन है, लालू जी के साथ आपका गठबंधन है। लालू जी की वजह से ही पिछली लोकसभा के चुनाव में राहुल की रैलियां नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें और आती, लेकिन राहुल गांधी का प्रेजेंस वहां दिखा नहीं बिहार में, जिसकी वजह से ये दशा हुई। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया जी, है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम लोग मिल करके एनडीए को हराएंगे। राहुल गांधी जी के विचारों पर, उनके संघर्ष पर, उनके मजबूत इरादे पर एनडीए हारेगी, इंडिया जीतेगी, मुझे विश्वास है। एनडीए को हराना क्या इतना आपको आसान लग रहा है? बिल्कुल बिना स्ट्रेटेजी के, बिना एजेंडे के एनडीए को हरा देंगे? एनडीए चोरी, एनडीए है वो चोरी करके, वोट की चोरी करके ही वो चुनाव जीत सकती है, उसके अलावा नहीं जीत सकती। वो किसी न किसी डर और किसी न किसी इकोनॉमी और वोट की चोरी करके ही चुनाव जीत सकती है। एनडीए इस जन्म में चुनाव नहीं जीतेगी यदि वोट की चोरी नहीं करेगी और नफरत नहीं पैदा करेगी। पप्पू जी जिस चोरी की बात कर रहे हैं उस चोरी को लेकर तमाम पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है अभी, और इसको सलाह को मानने को वो तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है और ये आधार कार्ड को आप अलग नहीं रख सकते। आप, मेरी सलाह है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड सबको आप ले करिए। और ये तो एकदम हड़बड़ी में है कि जल्दी से लूट लाओ, कूट खाओ, जल्दी से नाम हटाओ, छटाओ, 4-5 हजार हर विधानसभा से 10,000 नाम को काटो, 5,000 काटो, 35 हजार नाम को काट के समाप्त। लेकिन ये प्रक्रिया के बाद अगर भी एनडीए मजबूत हो रहा है फिर किसकी रणनीति आपकी क्या होगी, कैसे रोकेंगे आप? मैं तो इतने जानता हूं कि जो लड़ेगा वो जीतेगा और लड़ने का नाम राहुल गांधी है। तो आप अस्वस्थ हैं कि इंडिया गठबंधन का पोजीशन वहां पे मजबूत है अभी? मैं इतने जानता हूं कि राहुल गांधी जी जब तक आवाज है, संघर्ष है, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। आज की स्थिति में नीतीश बाबू की पोजीशन क्या है? आपको लग रहा है उनकी पार्टी खत्म हो रही है? खत्म हो चुकी है और डिवीजन लोग और खत्म कर देंगे। तो ये जो उनका जनाधार जो था, महादलित का था, माइनॉरिटी का था, वो किस तरफ जा रहा है? सब तो क्या आपकी सीट एडजस्टमेंट की बातें आरजेडी से पूरी हो गई? भैया ये बात तो हमारे नेता बताएंगे, हम तो प्रवक्ता है नहीं और हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं है, ये प्रभारी बताएंगे, हमको नहीं पता। अरे आप वहाँ के इतने बड़े नेता हैं, तो नेता नहीं, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ठीक है? हम वर्कर हैं, हम इतने जानते हैं। आप वहाँ के सांसद हैं, वर्कर से बड़ा कद है आपका। हम वर्कर हैं, हम इतने जानते हैं। तो आरजेडी के साथ आपका तालमेल ठीक ठाक रहेगा? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का निर्णय है कि हम लोग को गठबंधन को मजबूत करना है। ब्रॉडली आरजेडी के अलावा आपके साथ कौन कौन सी पार्टियां वहां पे हैं? सब पार्टियां और ढेर पार्टियां आने वाली हैं।
तो उन पार्टियों के साथ भी सीटें की तो मात्रा कम हो जाएगी ना, आपकी कम होगी, आरजेडी की कम होगी, उसमें क्या दिक्कत है? स्ट्राइक रेट कम होगा। इंडिया को एनडीए को हराना है ना, उसमें क्या दिक्कत? तो आप लोग कमिटेड हैं कि एनडीए को हराना है? बिल्कुल कमिटेड। एक पप्पू यादव जी थे सांसद, जिनसे हमने खास बातचीत की बिहार के बारे में, आगे भी इनसे हम बात करते रहेंगे। पप्पू जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।